घोसी चुनाव में अखिलेश के दांव में उलझी बीजेपी के पिछड़े कार्ड के साथ सपा ने कर दिया खेल। अखिलेश के सवर्ण दांव से हैरान यूपी की बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश में मऊ का घोसी उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। घोसी सूबे की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो पिछले एक दशक से लगातार उपचुनाव देख रही है। सबसे पहले 2017 में घोसी सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा था। फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया था, जिस कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सीट खाली हुई तो बीजेपी के विजय राजभर उपचुनाव में विधायक चुने गए। ठीक वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान के सत्ता मोह के चलते घोसी विधानसभा एक बार फिर उपचुनाव की भेंट चढ़ गई और सत्तासील पार्टी बीजेपी से अनारक्षित सीट होते हुए भी पिछड़ा कार्ड खेला तो सपा ने सभी को हैरान करते हुए सवर्ण उम्मीदवार पर दांव लगा दिया। सपा ने यहां से पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को उतार दिया। घोसी में किसी समय कल्पनाथ राय की तूती बोलती थी। वो यहां से निर्दलीय चुनाव लड़कर भी लोकसभा का चुनाव जीत गए थे, लेकिन कल्पनाथ राय के जाने के बाद घोसी में सवर्ण राजनीति पूरी तरह से किनारे लगा दी गई। जब कल्पनाथ राय यहां का प्रतिनिधित्व करते थे उस दौर में घोसी की सड़कों की तुलना जहां मखमल से होती थी, तो वहीं दूसरी तरफ घोसी का सरायवादी गांव एशिया का पहला ऐसा गांव था जिसकी सारी जरूरतें सौर ऊर्जा के द्वारा पूर्ण होती थी। 1992 में घोसी से मऊ के बीच एक डबल डेकर बस चला करती थी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर थी। इन सारे विकास कार्यों का श्रेय कल्पनाथ राय को जाता था। समय का पहिया धीरे धीरे बदलता गया और घोसी में विकास की गति राजनीतिक तिकड़मों की भेंट चढ़ गई। ऐसे में जब बीजेपी ने पिछड़ा कार्ड खेला, जवाब में सपा ने सवर्ण कार्ड खेल दिया, तो सवर्ण में सपा को लेकर नरम रुख दिख रहा है। इस सीट पर सवर्ण मतदाताओं को देखें तो ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, कायस्थ समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 80 से 90 हजार के आसपास है, जिनमें सर्वाधिक संख्या 48,500 भूमिहार मतदाता हैं। इसके अलावा सिंधी 800, मुसहर 900, कुम्हार 1200, नाई 1300, गौड़ खरवार 3500, खटीक 4200, दुसाध 5400, कुर्मी 5700, कोरी 6200, निषाद 16000, लोनिया 36000, राजभर 40000, यादव 42000, भूमिहार 48400, दलित 62300, मुस्लिम मतदाता 60000 के साथ अन्य मतदाता तकरीबन 75000 हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव का सवर्ण दांव कितना सही रहेगा। अगर सवर्ण वोटर सपा के पक्ष में चले गए तो फिर सुधाकर सिंह की जीत तय मानी जा रही है। दारा सिंह चौहान के राजनीतिक करियर की बात करें तो पहली बार साल 1996 बसपा से राज्यसभा गए। साल 1999 में घोसी से सपा से लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। फिर साल 1999 में सपा से राज्यसभा गए। राज्यसभा का समय पूरा होने के बाद कांग्रेस में गए, पर कुछ दिनों बाद वापस बसपा का दामन थाम लिया। बसपा से 2009 में लोकसभा सांसद बने, फिर 2014 में बसपा से लोकसभा हार गए और 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर 2017 में मधुबन से विधायक बने और कैबिनेट मंत्री बने। 2022 के विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी को छोड़कर सपा में चले गए। घोसी सीट से चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन जब सरकार सपा की नहीं बनी तो पार्टी से दूर होते हुए दिखाई देने लगे। अखिलेश यादव ने भी दारा सिंह को मनाने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर बीजेपी एक बार फिर पिछड़े वर्ग के दिग्गज नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और उसने मौका देखते हुए दारा के सभी पुराने बयानों को भुला दिया और अपने साथ मिला लिया और उपचुनाव में एक बार फिर दारा सिंह पर दांव लगा दिया। दावा यहां तक किया जा रहा है अगर दारा सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें योगी सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा। उपचुनाव के चलते ही योगी कैबिनेट का विस्तार टाल दिया गया है। उपचुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। ऐसे में यहाँ की जनता को भी इस बात का एहसास है कि अगर दारा सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं, जबकि सुधाकर सिंह जीतते हैं तो सिर्फ विपक्ष के विधायक ही बनकर रह जाएंगे। और यही एक बात है जो दारा सिंह के पक्ष में जाती दिख रही है।